तो ये मैंने कुछ क्यारियाँ रखी हुई हैं दीवार के ऊपर, नेबर की साइड में। तो इसमें गुल दोपहरी, फिर पुदीना, फिर वांडरिंग ज्यू, और कुछ मैक्सिकन पिटूनिया, इस तरह के पौधे लगाए हुए हैं जो साए में चल सकते हैं। तो अभी हम निकाल रहे हैं गुल दोपहरी को, और इसकी जगह लगाएंगे मैरीगोल्ड, ऑरेंज कलर वाला। मैं एक गमला लाया हूँ पनीरी का, रेडीमेड। हमने ख़ुद भी ग्रो किए हैं, लेकिन वो सोसाइटी के लिए हैं। मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो हैं वो अभी नहीं ग्रो की। तो मुझे तो थोड़ी सी चाहिए यहाँ पे, तो मैं अभी ये लगा रहा हूँ। इसको निकाल के अभी करना क्या है, हमने इसकी अच्छी तरह सफाई करके फिर साइल को रिफ़्रेश करना है, क्योंकि इसको जो साइल चाहिए होती है मैरीगोल्ड को, वो लूमी टाइप और वेल ड्रेन साइल चाहिए उसको। और जो मैरीगोल्ड होता है वो एनुअल भी होता है और पीरियनियल भी होता है। एक वैरायटी पीरियनियल भी है। तो ये तो खैर जो ड्रॉप में छोटे कद वाला है, हाइब्रिड है। तो इसका जो फूल है तकरीबन 4 इंच का बड़ा बन जाता है। तो इसके लिए जो हम सॉइल बना रहे हैं उसमें पत्तों की खाद और काव डंग ये मिक्स कर रहे हैं। ये अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें वो जगह जो आधी हमने क्यारी खाली की है उसमें डालेंगे मिट्टी की, उसको लेवल करेंगे। तो ये अभी माली जो है इसमें टब में ले जाके ऊपर सीढ़ी पे सेफ्टी के साथ खड़ा होकर उसमें फिल अप करेगा। और अभी सर्दियों में क्या करना है, आपने उसको थोड़ा आधा इंच जगह रखनी है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच बस। गर्मियों में ना आपने 2-3 इंच जगह रखनी होती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो सर्दियों में हमेशा थोड़ी जगह रखें, उसके लिए थोड़ा पानी देना है आपने। और ये मैरीगोल्ड जो है, इसका ये थोड़ी सी ना इसमें 2-3 खूबियाँ भी हैं, बता देता हूँ। वो ये हैं कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जैसे लेडी बग। और वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेडी बग वो दूसरे कीड़ों को खा जाती है, दूसरी चीज़ों को मार देती है। और दूसरा इसमें मैरीगोल्ड का क्या होता है कि ये इसके अंदर एक टॉक्सिन होता है। वो अगर ज़मीन के अंदर कोई नीमाटोड यानी कीड़े अंदर बन जाएं तो वो भी इन उनको ये मार देता है मैरीगोल्ड। तो इसलिए ये अगर आपकी सब्जियों के इर्द गिर्द और दूसरी जगहों पे जहाँ पे आप कुछ और पौधे रखे हुए हैं तो वहाँ लगाओ, अगर ज़मीन में भी लगाओ तो ये फ़ायदेमंद है आपके लिए बहुत। तो इसकी मिट्टी अभी थोड़ी सी फिल कर दी है, तो ये अभी बैठ जाएगी। जब पानी लगेगा तो ये थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी। लेकिन अभी आए इसमें पनीरी लगाते हैं कि उसका क्या तरीका है। पनीरी को हमेशा लगाने के बाद फुल सनलाइट में आपने रखना है। इसको फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। और गमले में से निकाले पनीरी, फिर एक एक पीस अलग अलग 2-3 इंच के फासले पर लगाते जाएं। अभी ये कि जैसे क्यारी है अच्छी खासी बड़ी है, तो 3 एक रो में लाइन में आएंगी, और फिर 7 इसमें लाइनें लगेंगी। 21 तकरीबन पौधे इसमें लग जाएंगे। और मैं और ये मेरा माली क्यों इतना घने क्यों लगाना पसंद करता है कि ये जब बेडनुमा बनता है, सिर्फ एक हम इसकी पिंच करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो उसमें फूल तो थोड़े 2-3 टहनी में लगते हैं, लेकिन होते बड़े बड़े हैं। और एक के साथ एक फूल लगा होता है तो वो पूरा बेड नज़र आता है ऊपर से, बहुत खूबसूरत लगते हैं वो। तो एक आध कोई मर भी जाता है तो तब भी पता नहीं चलता कि अंदर कोई पौधा है या नहीं है, तो वो कवर कर लेता है दूसरा पौधा उसकी जगह। तो इसमें आपने सॉइल का ख्याल रखना है कि वो इसमें कितनी मॉइस्चर रखनी है आपने। इवन दो ये अगर थोड़ी सी ड्राई भी हो जाए ना सॉइल, तो ये गेंदा बर्दाश्त कर लेता है मैरीगोल्ड, इसमें स्ट्रेंथ होती है। लेकिन ज़्यादा आपने गीली नहीं करनी है, पानी रुकना नहीं चाहिए, ड्रेनेज आपकी सही होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त ये इसका शो पेश करता है ये। और लूमी सॉइल हो ना इसमें, बहुत ज़्यादा उसको पसंद करता है। तो इसमें आप पत्तों की खाद वगैरह ऐड कर सकते हैं, गोबर खाद ऐड कर सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद आपने बहुत स्लो प्रेशर से पानी देना है। ये नहीं कि पौधे आपके गिर जाएं या सॉइल बाहर गिर जाए या इधर उधर हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, लेवल ख़राब हो जाए।
तो आपने इसको बहुत थोड़े से पानी, अगर पाइप से दे रहे हैं तो थोड़े से प्रेशर के साथ दें, अगर फुहारे से दे रहे हैं तो वो भी एहतियात से दें, बारीक धार से दें, ताकि पौधे को ना नुकसान पहुंचे। अब ये देखें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लगाना, आप देख लें। ये अभी इसने काउंट नहीं किए हुए थे, तो ये अभी एडजस्ट कर रहा है, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ लगा रहा है। तो उसके बाद अभी बहुत से कम प्रेशर से ये पानी लगा देगा और किनारे भी साफ़ कर देगा। ये जो मैरीगोल्ड है, ये स्पेशल सीड जब आता है ना हाइब्रिड, हर नर्सरी वाला और नहीं ख़रीदता। ये तकरीबन तकरीबन उनको 3.5-4 रुपए का एक सीड पड़ता है। तो वो बजाने में आपको 7 रुपए या इतने में देने में, क्योंकि मट्टी यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं, फिर उसकी केयर करते हैं, तो इतना तो उनका अखराजात हो ही जाते हैं ख़ुद के। तो हर हाल जो शौकीन हजरात हैं वो तो ले ही आते हैं, वो लगाते हैं अपना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके थोड़ा सा भी आपको इसने फ़ायदा दिया है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। कोई आपको टिप मिल गया इसमें से तो कोशिश मेरी होती है, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच।